वेद में भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए जाते हैं। एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है और तीसरा कर्म मार्ग है। हम लोग भक्ति मार्गी हैं, हम लोग कर्म मार्गी नहीं। सब सगुण साकार के पुजारी हैं, क्योंकि हम लोग मूर्ति को पूजते हैं, भगवान के स्वरूप का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। हम लोग भक्ति मार्गी हैं। 2 पगडंडी हैं भगवान को पाने की, एक भक्ति मार्ग और एक है कर्म मार्ग। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलता उतने जल्दी, लेकिन भक्त को मिल जाता है। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ भगवान ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन विदुर जी के केले के छिलके प्रेम से भगवान पा गए। बैकुंठ को छोड़ करके भगवान भक्त के लिए चल पड़ता है। तो भोले भाले बन जाइए, सरल बन जाइए, क्योंकि जब तक बालक भोला भाला रहता है, सरल रहता है, तब तक वह पिता की गोद में रहता है। जब तक वह कुछ नहीं जानता, तब तक पिता उसको अपनी गोद में बिठा के रखता है। लेकिन जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ, वो जानने लगा, चालाकी अंदर आ गई कि पिता अपनी गोद से पुत्र को नीचे बिठा देता है। और माँ भी जो बालक सीधा ज्यादा होता है उसको नजरों में रखती है, अपने से दूर नहीं करती है। और जिस बालक के अंदर होशियारी आ जाती है, जीवन यापन करने के गुण आ जाते हैं, झूठ कपट की चालाकी सीख जाता है, वो माता पिता कहते हैं ये जीवन का निर्वहन कर लेगा, ये समझदार हो चुका है, इसको हमारी आवश्यकता नहीं है। उसको थोड़ा सा स्वतंत्र छोड़ देते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते। माँ भी ज्यादा चिंता नहीं करती उस बालक की। लेकिन जो बालक ज्यादा सीधा है, इसको उल्लू बना देगा कोई, इसलिए इसको अकेले नहीं छोड़ना है, ये कभी चोट खा सकता है। नजरों के सामने रखती है माँ। केवट के जैसे यदि हम भोले बन जाएं, हम सरल बन जाएं, हम समर्पित बन जाएं, तो शायद भगवान अपने आप दरवाजे पर आ जाएगा। ब्रज में गोपियों को एक बार बंसी से ईर्ष्या हो गई थी। ज्ञानियों को भक्त से ईर्ष्या होने लगी कि हमारे पास इतना ज्ञान है, हम ज्ञान मार्गी हैं, भगवान को पाने के कितने सारे उपाय हमारे पास हैं, लेकिन भगवान फिर भी इन भक्तों को क्यों मिलता है। गोपियों को भी ईर्ष्या हो गई थी बंसी से। राधा जी ने पूछा कि गोपियों से इतना चिढ़ती तुम क्यों हो उस बंसी से। गोपियों ने कहा कि वह पोली है, सुखी है, फिर भी कृष्ण के अधरों पर सजी रहती है। मैं पूछूंगी जाकर के। बंसी से पूछा कि तुम इतना क्यों कृष्ण तुम्हें प्रेम करते हैं। बंसी ने कहा कि मैंने तन कटवाया, बांस से दूर हुई मैं, फिर मैंने कृष्ण के प्रिय बनने के लिए मन कटवाया। यह भी नहीं पूछा कि मुझे ले कहां जा रहे हो, मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। बांस से मुझे दूर कर दिया। कहां लेके जा रहे हो मैंने नहीं पूछा कि चारपाई बनाओगे या मुझे पालने में सजाओगे। काटने वालों से मैंने कुछ भी नहीं पूछा। ग्रंथन ग्रंथन में छिदवायो, कितनी गांठों को हटा करके उसके अंदर छेद किए गए। जैसा चाहता है श्याम, फिर वैसा उसमें स्वर भरा गया। और तुम कृष्ण को अपने अनुसार चलाती हो ना गोपियों, इसलिए कृष्ण तुमसे दूर जाते हैं, लेकिन मैं कृष्ण के अनुसार चलना चाहती हूँ।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर मैं ये तान छेड़ रही हूँ। और रुक्मिणी ने भी कहा कि कृष्ण से तुम बांसुरी को अपने से विलग क्यों नहीं करते हो, अपने से दूर क्यों नहीं करते हो। कृष्ण ने कहा बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला कि उसके अंदर कोई गांठ नहीं है, जितना बजाओ उतना ही बजती है। और तीसरा, जब भी बजाओ तब बजती है। यदि ऐसा भक्त के अंदर गुण हो जाए कि भेद रूपी कोई गांठ ना हो, जितना कहा जाए उतना ही वह बोले, और जब बोला जाए तब वह बोले, ऐसा यदि भक्त कोई हो तो वह भी मुझे बंसी के समान प्रिय है। रुक्मिणी, केवट के जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है। भगवान खोजे नहीं जाते हैं, भगवान तो भक्तों को खोज खोज करके उनके समीप चले आते हैं। भगवान को भक्त पुकारे, दर्द भरी आंखों से उनको पुकारे, रोकर के उनको पुकारे। फिर भगवान की एक कमजोरी बताई गई है। भगवान की कमजोरी क्या है जानते हो? जानते हो क्या है भगवान की कमजोरी? भगवान सुअक्कड़ ज्यादा है, सोते बहुत हैं, बहुत सोते हैं भगवान। 4 माह तक सोते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक सोते हैं। सारे देव जगाते हैं मिलकर के। अब एक चिंतन करो, जो शेष पर इतना सो रहा है वो डल्लक के गद्दे पर कितना नहीं सोएगा। उसको जगाना है और जगाने के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा। माँ तब तक बालक को दुग्ध नहीं पिलाती जब तक बालक रोता नहीं है। तुम्हें रोना पड़ेगा। वो जानता है कि तुम्हें कब और क्या चीज चाहिए, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि अब समय आ गया है। अब जो तुम्हें पता था ना कि मुझे क्या चाहिए वो मुझे अब तुम दे दो। ये तुम जब कहोगे तभी तुम्हें वो वस्तु मिलेगी। केवट जान गया कि अब राम जी आएंगे हमारे पास, और जब हमारे पास आएंगे ना और वो नौका को मांगेंगे तो हम भी कुछ मांग लेंगे। उनसे क्या मांग लेंगे? उनके चरणों का जल मांग लेंगे, उनके हाथों में छुपे हुए वरदान मांग लेंगे, उनके आशीष मांग लेंगे, उनके नेत्रों की प्रेम भरी झलक मांग लेंगे। केवट जान गया अब अच्छा मौका है, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सोते हुए को पुकार करके जगाया जा सकता है। मीरा ने रात भर पुकारा,